आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डाटा, यानी कि हमें जीएसटी का जेसन डाटा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के दो तरीके हैं, या तो आपको क्या करना रहेगा, या तो आप अपने जीएसटी के पोर्टल पर जाओ। जीएसटी के पोर्टल पर जाने के बाद अपनी ईमेल आईडी, अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालो, फिर लॉगिन करो और लॉगिन करने के बाद वहाँ से डाउनलोड करो। वहाँ से डाउनलोड करना बहुत लेंथी प्रोसेस है और अगर आपकी वेबसाइट ठीक नहीं चल रही है तो आपका डाटा डाउनलोड होने में 20 से 25 मिनट आपके लग जाएंगे, तब जाकर आपका डाटा डाउनलोड होगा। लेकिन अगर आपने क्या कर रखा है, बिजी से अपने जीएसटी को कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको विद इन 2 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जेसन फाइल। अब जेसन फाइल आपको यहाँ पर किसकी डाउनलोड करनी है, जीएसटीआर 1 की डाउनलोड करनी है, जीएसटीआर 2A की डाउनलोड करनी है, या फिर जीएसटीआर 2B की डाउनलोड करनी है, या फिर जीएसटीआर 3B की डाउनलोड करनी है। तो पहले हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं डाउनलोड जीएसटीआर 2A। तो यहाँ पर कहता है कि आपने अभी अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 2A डाउनलोड करनी है, करिए। अब मैंने कहा कि मुझे मई की भी करनी है डाउनलोड, तो मई की भी डाउनलोड करने के लिए मुझे बस क्या करना है, जस्ट डाउनलोड क्लिक पर बटन दबाना है। और जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड क्लिक पर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक OTP जाएगा और OTP जाने के बाद उस OTP को मैं वेरीफाई करूँगा और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डाटा को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, OTP को वेरीफाई करोगे और जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा आपका डाटा यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये आप डाटा डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना रहता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर जो डाटा डाउनलोड किया है, ये मैंने डाउनलोड करा है अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ का डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा क्या कि जो मैंने जीएसटीआर 2A का डाटा डाउनलोड करा है, क्या ये डाटा मेरे डाटा से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैच करने के लिए हम आएंगे कहाँ पर, रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है चेक करना, जांच करना। तो रिकनसाइल के अंदर आया हूँ और रिकनसाइल के अंदर आपको दिखाता है कि कैसे चेक करोगे, पार्टी वाइज चेक करोगे, वाउचर वाइज चेक करोगे, या पार्टी वाइज 2B या वाउचर वाइज 2B। तो हमें अभी जो चेक करना है, हमने कहा पार्टी वाइज ही चेक करेंगे। तो पार्टी वाइज चेक करने के लिए हमने पार्टी वाइज पे क्लिक किया। अब कहता है कि किस मंथ का देखना है, तो हमने भी कौन से मंथ की डाउनलोड करी है, अप्रैल मंथ की ही डाउनलोड करी है। तो यहाँ पर जो हम मंथ का पीरियड रखेंगे वो अप्रैल से अप्रैल ही रखेंगे। अप्रैल से अप्रैल रखने के बाद कह रहा है इंक्लूड आरसीएम एंट्रीज। हमने कहा यस, आरसीएम की एंट्री भी दिखा दो। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो यहाँ पर अब आपको क्या दिखा रहा है, 2 एंट्री तो दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखो, एक एंट्री आपको कह रहा है कि आपने जो परचेज किया है वो एक पार्टी का नाम है AR ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी, इससे आपने परचेज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने एक दूसरे पर्सन से भी परचेज किया है जिसका नाम KBM इलेक्ट्रॉनिक है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये तो फाइल करता है रिटर्न मंथली, लेकिन जो ये KBM इलेक्ट्रॉनिक्स है ये क्या रिटर्न फाइल करता है अपनी, ये कहता है क्वार्टरली फाइल करता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3 महीने में एक बार फाइल करेगा अपनी रिटर्न को, यानी कि जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे तब फाइल करेगा। क्वार्टर कितने महीने का होगा, 3 महीने का, अप्रैल, मई और जून। तो यानी कि जब जून का मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या करेगा, जुलाई मंथ में अपने रिटर्न को फाइल करेगा। तो इसने अभी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, लेकिन हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर इनवॉइस डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कैसे शो करके दिखाएगा आपको, ये शो करके दिखाएगा आपको रेड से, यानी कि आपने जिससे परचेज किया उस पर्सन ने अपनी क्या फाइल नहीं करी, यहाँ पर जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपने जो ये टैक्स की पेमेंट करी थी यहाँ पर कितनी, 2,974 रुपये 58 पैसे। तो यहाँ पर आपको इस टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा।
यानी कि अब जो आप रिफंड लोगे या आईटीसी को क्लेम करोगे, इसके लिए एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो परचेज करते वक्त हमने टैक्स दिया था, गवर्नमेंट क्या कहती है कि बिजनेसमैन का हम वो टैक्स वापसी कर देंगे, लेकिन इसके अंदर एक शर्त रहती है कि जिससे आपने परचेज किया है वो अपने अगर रिटर्न को फाइल कर देगा तो क्या मिल जाएगा आपको टैक्स का इनपुट मिल जाएगा। अगर वो पर्सन अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करेगा तो यहाँ पर फिर आपको अपना टैक्स का इनपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ अभी इस पर्सन ने रिटर्न को फाइल नहीं किया तो मुझे यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, टैक्स का इनपुट नहीं मिलेगा। ये तरीका है GSTR 2A को चेक करने का। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है आपका GSTR 2B पार्टी वाइज। पार्टी वाइज इसमें भी क्या है, इसमें सेम वही दिखाता है, तो यहाँ पर मैंने अभी डाउनलोड नहीं करी, तो डाउनलोड नहीं करी है तो ये देखो, अगर हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, डाउनलोड करना रहेगा, तो डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा। अब इसके लिए भी मुझसे क्या मांग रहा है, OTP मांग रहा है। OTP डालने के बाद है फ़ोन पर आएगा और उस फ़ोन पर आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस फ़ोन पर OTP मिलेगा। OTP के आप यहाँ पर डालकर वेरीफाई करोगे और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड कर पाओगे अपने रिटर्न्स पर, ठीक है। अब उसके बाद आज हम पूरा चेक करेंगे GST मिसलेनियस यूटिलिटीज को। उसके बाद आता है आपका ई बिल एंड ई इनवॉइस मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या दिखाता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखाता है जनरेट प्रिंट ई वे बिल, यानी कि वो सभी बिल जो आपने क्या करें बना लिए। तो मैंने यहाँ पर डेट डाली और डेट के अंदर मैंने सबसे पहले सेल्स डाला और सेल्स के लिए मैंने यहाँ पर मंथ डाला और मैंने कहा सारे के सारे दिखा दो यहाँ पर कि जो जो मैंने यहाँ पर जिनको सेल करी है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या आ जाएगा, कह रहा इन सभी पार्टी को आपने क्या करा हुआ है, सेल करी हुई है, और जिसका आपने ई वे बिल बनाया हुआ है उन सभी का यहाँ पर क्या आ रहा है, ई वे बिल दिखा रहा है। 2-3 पार्टियों का नहीं दिखा रहा, कह रहा है एक तो इसका नहीं दिखा रहा है, एक इसका नहीं दिखा रहा है, लेकिन बाकी सभी पार्टियों का आपने क्या करा हुआ है, ई वे बिल बनाया हुआ है। उसके बाद अभी देखो, अब मैंने यहाँ पर जैसे डेट 10 से, या मैंने यहाँ पर डेट डाल दी 20 से लेके 23 तक। अब यहाँ पर दो पार्टी आ रही है, मैंने कहा मुझे इन दोनों पार्टियों का ई वे बिल एक साथ ही प्रिंट करना है। क्या पॉसिबल है एक साथ प्रिंट करना? तो हाँ पॉसिबल है। ऑल पे क्लिक करोगे, ऑल पे क्लिक करने के बाद प्रिंट ई वे बिल, और प्रिंट ई वे बिल पे जैसे क्लिक करोगे तो कहता है कि आपको प्रिंट करना है। मैंने कहा यस प्रिंट करना है, और यहीं पर मैंने बटन दबाया, और जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो ये मेरे पास अब ई वे बिल आ गया। अब यही मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रिंट बटन पे क्लिक किया, और प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे इसका प्रिंट नहीं करना, PDF ही बनानी, हाँ ये सारी डिटेल हमने कहाँ फिल कर रखी है, ये सारी डिटेल हमने पार्टी के जो बिलिंग करी है, पार्टी के बिलिंग के अंदर करी है। अब देखो मैंने वो बना लिया था 146 वाला, दोबारा यहाँ पर देखो कह रहा है 147 का बिल प्रिंट करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो 147 वाला भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ये है आपका मल्टीपल। अगर आपको एक साथ कई सारे बिल बनाने हैं, और कई सारे बिल बनाने के साथ साथ भी आपको क्या करना है, वो सारे के सारे ई वे बिल प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ई वे बिल बना भी सकते हो, और ई वे बिल बनाने के साथ साथ यहाँ पर क्या कर सकते हो, उनको प्रिंट भी कर सकते हो। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाने के लिए कोई ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करना है आपको। जैसे कि आप सेल करते हो, सेल करते वक्त आपको सारी की सारी डिटेल जो डालते हो सेल करते वक्त, वही सारी डिटेल डालनी है आपको। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से डालनी है। क्या डालना है यहाँ पर, एक तो सबसे पहले पार्टी का एड्रेस आपको पूरा डालना है, उसके बाद यहाँ पर उसका GST नंबर डालने के बाद पैन नंबर तो अपने आप पिक करता है, पैन नंबर के बाद स्टेशन, जिससे कि इस पार्टी की स्टेट क्या है, यहाँ पर स्टेट तो पंजाब है, लेकिन पंजाब में कहाँ पर है, तो कह रहा है पंजाब के अंदर लुधियाना के अंदर है। उसके बाद इसका पिन कोड ये और ये डालोगे, डिस्टेंस कितना है तो डिस्टेंस ही अपने आप बता देगा। वैसे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट होता है आपकी कंपनी के
पिन नंबर से और जहाँ पर ये कंपनी है उसके पिन नंबर से। और जैसे आप चेक डिस्टेंस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक बता देगा कि भाई इसका लमसम जो डिस्टेंस है वो 325 किलोमीटर है। और अपडेट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करा, आप जैसे कि बहुत बार पार्टी का जीएसटी नंबर डालते हो और यहाँ पर आपको क्या बताता है, इनवैलिड बताता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि जिस पार्टी का आपने जीएसटी नंबर डाला है क्या ऐसी पार्टी के नाम पर है या अलग है, हो सकता है हम कहीं पर काम कर रहे हो और काम करते वक्त हमसे गलती हो जाए, हम किसी और का जीएसटी नंबर डाल दें। तो हम पहले चेक करेंगे यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने के बाद कि ये जीएसटी नंबर क्या ऐसी पार्टी का है। तो हमने यहाँ पर यस किया, तो यहाँ पर जैसे आपने इस पार्टी के लिए डाला यहाँ पर डिटेल, तो ये सारी की सारी डिटेल आ गई। क्या डिटेल आ गई, तो कह रहा है कि पार्टी का नाम सिद्धार्थ इंटरनेशनल है, क्या ठीक है। पर्सन का नाम पवन जैन है, स्टेट कहाँ की है, पंजाब की है। और टाइप क्या है इसका, तो कह रहा है रेगुलर डीलर है और प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इसने कब किया था, 16/7/2017 में। और ये अपनी जो रिटर्न फाइल करता है, कैसे फाइल करता है, ये फाइल करता है मंथली। आपने कहने भाई जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक करना है, तो यहाँ पर जाओ रीचेक, और जैसे आप इस पर करोगे तो ये आपको कहाँ भेज देगा, ये अब आपको भेज देगा साथ के साथ यहाँ पर जीएसटी की वेबसाइट पर। तो हमें क्या वेबसाइट चेक नहीं करनी है, हमें यही चेक करना था। तो यहाँ पर भी चेक कर लिया आपने, तो ये आपको क्या बता देगा, पूरी की पूरी डिटेल बता देगा पार्टी की यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया था GSTR 2A, और 2A के बाद हमने चेक किया कि हमें ऑटोमेटिक अगर एक साथ ई-वे बिल बनाने तो कैसे बनाएंगे, और अगर हमारे बन गए तो अगर हमें एक साथ ही प्रिंट करना है तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आपको एक साथ ही बनाने ना, तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट ऑल करोगे, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद जनरेट ई-वे ई इनवॉइस। तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर आपके यहाँ पर 10 इनवॉइस भी हैं तो यहाँ पर 10 इनवॉइस के भी एक साथ ही आपके ई-वे बना देगा। लेकिन अगर आप मैनुअली बनाओगे तो मैनुअली बनाने में आपको कम से कम 30 मिनट का टाइम आपका चला जाएगा। 10 ही PDF सिंपली बनेगा। यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट ई-वे बिल यस करोगे, और यस करने के बाद सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करोगे। डाउनलोड पे क्लिक किया, ओके किया, ओके बटन दबाओगे। अब यहाँ पर जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ आपको सेव कर दोगे, आपका PDF बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो PDF भी बन जाएगा यहाँ पर, और एक साथ ही आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रिंट भी हो जाएंगे। प्रिंट होने के बाद उसके बाद जनरेट ई इनवॉइस। ई इनवॉइस आपका बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर का मतलब होता है कि लास्ट ईयर की सेल अगर आपकी कितनी है, अगर आपकी लास्ट ईयर की सेल 50 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ई-वे बिल के साथ साथ ई इनवॉइस ही बनाना पड़ता है। सर ये ई इनवॉइस कैसे बनता है, कैसे बनाया आपने इनवॉइस, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट डाल दी और मैंने यहाँ बना रखा है, मैंने इस पार्टी के वाउचर को मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई किया, मैंने दोबारा इसको सेव किया। तो यहाँ पर देखोगे जैसे आप ई इनवॉइस बना लोगे तो एक तो सबसे पहले आपको क्या डिटेल मिल जाएगी, ई-वे बिल नंबर आ जाएगा, ई इनवॉइस नंबर आ जाएगा, और ई इनवॉइस का QR कोड। QR कोड कैसे बनेगा ये देखो, अगर यहाँ पर भी प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हो हाथों हाथ। बिल के अंदर भी, बिल के अंदर आप बटन दबाओगे, यस करोगे तो यहाँ पर भी आपका प्रिंट हो जाएगा। हमने कहा यहाँ प्रिंट नहीं करना, प्रिंट ई इनवॉइस। तो प्रिंट ई इनवॉइस देखोगे आप, आपका ई इनवॉइस इस तरह से बनता है। ये आपका ई इनवॉइस कहलाता है। ई इनवॉइस के साथ अब आपको यहीं पर क्या करना है, बिल प्रिंट करना है। तो बिल के अंदर आप जैसे बिल को प्रिंट करोगे तो बिल के अंदर आप देखोगे सारी डिटेल आ जाएगी, कंपनी का नाम, एड्रेस, जिस पार्टी को सेल किया उसका पैन नंबर, GST नंबर, कहाँ सेल किया, किस ट्रांसपोर्ट से भेजा, उसका GR नंबर क्या था, कहाँ माल भेजा है, ई-वे बिल नंबर क्या है, ई इनवॉइस नंबर क्या है। और नीचे आप देखोगे तो ये आपका ई इनवॉइस QR कोड आ जाएगा। इस ई इनवॉइस QR कोड के अंदर पूरी की पूरी डिटेल होगी आपकी इनवॉइस की, किस पार्टी को सेल किया, उसका ई-वे बिल नंबर क्या है,
कितनी वैल्यू का आपने सेल किया, आपने जो माल भेजा उसकी ट्रांसपोर्ट क्या है, उसका ई वे बिल क्या है। तो ये आपका बन जाएगा यहीं पर ही ई इनवॉइस बिल के अंदर। ये सब लोगों को नहीं बनाना, कुछ ही लोगों को बनाना है। किनको बनाना है, पहले इसकी लिमिट थी 100 करोड़, जिसका टर्नओवर का मतलब है कि सेल, लास्ट ईयर की सेल, यानी कि जो सेल है उसकी 20-21 की सेल, अगर उसने 100 करोड़ से ज़्यादा कर रखी है तो यहाँ पर उसको क्या बनाना है, ई वे बिल के साथ साथ ई इनवॉइस भी बनाना है यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर 1 अप्रैल से इसकी लिमिट को कम कर दिया और इसकी लिमिट कर दी 50 करोड़। 50 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपकी सेल होगी तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी हो जाएगा आपका। ठीक है, चाहे आपने 10 रुपये का सेल किया हो, चाहे आपने 10 लाख का सेल किया हो। ठीक है, तो आपको ई इनवॉइस भी बनाना कंपलसरी हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन हो गया दोनों। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट है, ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट, और इसके अंदर अगर आप इस डेट में चेक करोगे क्या ई बिल बने तो कोई नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर आप इसकी डेट 20 से लेके 7 डाल दोगे तो यहाँ पर भी आपको अभी कोई ई वे बिल नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पर 1/7 से लेके डाल देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे इनवॉइस फॉर ई वे बिल नॉट जनरेटेड, तो यहाँ पर ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट में तो कुछ दिखा नहीं रहा। ई वे बिल डिटेल जनरेटेड बाय अदर, तो यहाँ पर ई वे बिल को अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए शायद ये ऑप्शन दिया गया है, और अगर यहाँ पर आप डाउनलोड बटन दबाओगे, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने भी चेक नहीं किया। व्यू रिपोर्ट, और यहाँ पर अब आप देखोगे सारे के सारे आपके ई वे बिल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। ये आपको देखना है कि भाई किस किस पार्टी का क्या क्या ई वे बिल था। तो यहाँ पर आपने डेट डाली, मंथ का पीरियड डाला, और यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे इसमें यहाँ पर आपके परचेज के भी दिखा रहे हैं, जो आपने सेल किया उसका भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ई वे बिल जनरेटेड बाय अदर, यानी कि जिनसे आपने सामान खरीदा है उन्होंने आपके नाम पर ई वे बिल जो बनाए हैं, वो सारे ई वे बिल की डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद डाउनलोड जीएसटीआर डाटा, ये तो हमने चेक ही कर लिया था कैसे चेक करना है, और रिकनसाइल भी हमने कर ही लिया कि कैसे हमको रिकनसाइल करना है यहाँ पर अपनी जेसन फाइल को डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद नीचे आता है आपका वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन। यहाँ पर हमें चेक करना है कि भाई किन किन लोगों का जीएसटी नंबर जो है अभी वैलिड है या अनवैलिड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सिंगल जीएसटी नंबर या मल्टीपल जीएसटी नंबर, तो हमने डाला मल्टीपल जीएसटी नंबर, और हमने यहाँ पर ऑल पार्टी डाल दी, और ऑल पार्टी डालने के बाद ऑल डाटा डाला, और यहाँ पर ओके किया और वैलिडेट किया। और जैसे यहाँ पर हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपके सारे के सारे डाटा को वैलिडेट करेगा, और जितने भी आपके यहाँ पर एक्टिव जीएसटी नंबर होंगे जो अभी चल रहे हैं उनके यहाँ पर दिखाएगा एक्टिव है, और जो आपके जीएसटी नंबर बंद हो चुके होंगे उनको यहाँ पर दिखा देगा क्या कि कैंसिल, यानी कि इन लोगों ने अपना जीएसटी नंबर क्या करवा लिया है, अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवा लिया है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डाटा लार्ज है, 140 अकाउंट्स है यहाँ पर, और 140 अकाउंट को यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बार में चेक कर रहा है कि किन किन लोगों का जीएसटी नंबर एक्टिव है और किन किन लोगों का जीएसटी नंबर यहाँ पर बंद हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो हमने पार्टी सेव कर रखी है उन्हीं का करेगा, ये ऑल ओवर इंडिया का नहीं करेगा। जो हमने पार्टीज में ट्रांजेक्शन करी है और जिन पार्टीज़ के हमने अकाउंट्स बना रखे हैं और जिनकी जीएसटी डिटेल हमने डाली हुई है उन सभी का वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो लास्ट टाइम कह रहा है कि हमने जो जीएसटी की डिटेल पार्टी को चेक किया था ये 3/5 में किया था, और उसके बाद हम अब 27/7 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी आपको डिटेल बता देगा कि किन किन लोगों का जीएसटी नंबर यहाँ पर अभी एक्टिव है और किन लोगों का जीएसटी नंबर यहाँ पर अभी बंद हो चुका है।
हमने यहाँ पर देखो ऑल किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेटर का भी चेक कर सकते हो, क्रेडिटर का भी चेक कर सकते हो। जीएसटी नंबर आपका लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर कुछ लोग अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते तो गवर्नमेंट उनका जीएसटी नंबर को कैंसिल भी कर देती है। और ये सारी ऑनलाइन यूटिलिटी का आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपने बिजी को परचेज़ किया हो, और परचेज़ करने के साथ साथ आपने बिजी का बीएलएस भी ले रखा हो, बीएलएस भी ले रखा होगा, तभी आपका ये ऑनलाइन डाटा आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर चेक नहीं कर पाओगे ऑनलाइन यूटिलिटी। बीएलएस एक बिजी की ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है जो आपको प्रोवाइड करती है चेक करने के लिए, सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे सारे के सारे जीएसटी नंबर को यहाँ पर क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया, और वैलिडेट के बाद यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर अब आपको दिखा देगा जो भी जीएसटी नंबर एक्टिव हैं वो एक्टिव दिखा देगा, और जो जीएसटी नंबर बंद हो गए उनके आगे कैंसिल लिखा हुआ दिखाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाएगा कि जिनसे आप काम कर रहे हैं वो अपने रिटर्न को कैसे फाइल कर रहे हैं, मंथली फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिखा देगा, आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टोटल आपके 140 अकाउंट को 2 से 3 मिनट के अंदर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर चेक कर दिया। ठीक है, तो ये था वैलिडेट, चेक करने के लिए कि कौन लोग कैसे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आता है वैलिडेट एचएसएन ऑनलाइन। अब अगर आपको एचएसएन देखना है कि आपका जो एचएसएन नंबर है वो ठीक है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। जैसे कि किसी पार्टी से आपने परचेज़ किया और उस पार्टी ने अगर आपको गलत एचएसएन नंबर डाल के दे दिया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वैलिडेट करोगे, और जैसे यहाँ पर आप डालोगे 5211, तो यहाँ पर बता देगा ये किसका एचएसएन नंबर है। तो कह रहा है कि वोवन फैब्रिक ऑफ कॉटन कंटेनिंग है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं दूसरा डाल देता हूँ 6205 और यहाँ पर मैं वैलिडेट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या रहा है कि मेंस और बॉयज़ शर्ट्स के लिए ये एचएसएन का यूज़ किया जाता है। 7117। और अब यहाँ पर वैलिडेट किया, और वैलिडेट करेंगे तो देखो यहाँ बता रहा है ज्वेलरी के लिए ये यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पर यहीं पर चेक करना है कि कौन सा एचएसएन कोड किसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको वो डाल देनी डिटेल, और यहाँ पर आप डाल दोगे तो यहाँ पर बताता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट परमानेंट। एचएसएन नंबर होता है बेसिकली आइटम का यूनिक कोड। जैसे कि हमने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन डाला, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उसके लिए कोड दे दें यहाँ पर। ठीक है, ये कहलाता है एचएसएन कोड। तो यहाँ पर अगर आपको एचएसएन कोड को देखना हो, आपका एचएसएन कोड ठीक है तो यहाँ पर वैलिड दिखाएगा, एचएसएन कोड अगर गलत होगा तो यहाँ पर क्या बता देगा, इनवैलिड बता देगा। तो जैसे कि मैंने ये डाला तो ये क्या कर रहा है, ये एचएसएन नंबर है ही नहीं, और ये क्या है आपका इनवैलिड है यहाँ पर। उसके बाद सर्च एसएससी कोड। अब आपको यहाँ पर कोई कोड सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे सर्च करोगे और ये जहाँ जहाँ भी यूज़ होता होगा वो सारा बता देगा कौन किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। तो जैसे कि ये बता रहे कि प्लेन वीव्स के अंदर यूज़ किया जाता है ये अगर कोई ब्लीच फैब्रिक है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा, ब्लीच शर्टिंग के लिए यूज़ करना है, ब्लीच कैनवस के लिए यूज़ करना है, ब्लीच साड़ी के लिए यूज़ करना है। ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एचएसएन कोड आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप एक डालोगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कितने एचएसएन कोड दिखा रहा है, उससे रिलेटेड आपको 84 एचएसएन कोड दिखा रहा है। वन टाइम यहीं पर डाला और यहीं पर आपको चेक करने के लिए दिखा दिया। पहले एचएसएन कोड आपके बिजी के अंदर आते नहीं थे, हमें इसके लिए वेबसाइट से चेक करना पड़ता था कि हमारे वेबसाइट के अंदर एचएसएन कोड क्या है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, बिजी के अंदर ही चेक कर सकते हो। अब दूसरा आता है चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि पार्टी ने अपनी रिटर्न को फाइल करा है या नहीं करा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये पार्टी का रिटर्न चेक करना। अब
पार्टी अगर अपनी रिटर्न को फाइल कर देगी तभी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ITC मिलता है। और अगर आप पार्टी रिटर्न को फाइल नहीं करेगी तो हमें यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ऑल ट्रांजेक्शन करा, चेक फ्रॉम GST पोर्टल या शो ऑलरेडी सेव्ड स्टेटस। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, चेक फ्रॉम GST स्टेटस। अब किस मंथ का चेक करना है, हमने कहा जुलाई मंथ का तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन जून मंथ का चेक करेंगे क्योंकि जुलाई महीना अभी पूरा नहीं हुआ। अब कह रहे हैं किसका, 21-22 या 20-21। तो हमें क्या चेक करना है, 21-22। अब क्या GST 1 चेक करनी है, GST 3 भी। हमने कहा पहले GST 1 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है सभी पार्टियों ने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया है, लेकिन एक पार्टी ने है जिसने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करा, और उस पार्टी का नाम क्या है, आशु इंटरप्राइज। और जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो उसके यहाँ पर दिखाएगा आपको क्या, यहाँ दिखाएगा रेड, और यहाँ पर दिखा देगा नोट फाइल, नोट फिल्ड, यानी कि इसने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ दिखा देगा आपको नोट फिल्ड। जो फाइल कर देंगे उनके यहाँ पर दिखाएगा भी किन किन लोगों ने अपनी रिटर्न को फाइल किया, उसके आगे डेट दिखा देगा, और जो फाइल नहीं करेगा उसको आगे बता देगा किसने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया। अब आप क्या करोगे, इस पार्टी को फ़ोन करोगे और बोलोगे कि भाई आपने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया, और आप क्या करो, प्लीज़ अपनी रिटर्न को यहाँ पर फाइल करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दूसरे मंथ का भी चेक करना है। क्या चेक करनी है, अब आपने कहा GST 3 भी चेक करनी है। अब GST 3 भी देखो, बाकी सब ने फाइल कर दी है, लेकिन फाइल किसने नहीं करी है, आशु इंटरप्राइज ने फाइल नहीं करी अपनी GST 3 भी। ठीक है, अब क्वेरी ऑन GST। अब आपको कोई GST नंबर चेक करना है तो यहाँ पर वो GST नंबर डालो और चेक कर लो। जैसे कि मैं GST नंबर डालता हूँ, ये GST नंबर मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इस GST नंबर को मैं यहाँ पर Ctrl+A से पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी पूरी डिटेल बता देगा कि आपने क्रिएशन किया है, और यहाँ पर क्या करा आपने, वाउचर बिलिंग डिटेल बता देगा कि आपने इसको कब सेल करी है। उसके बाद क्वेरी ऑन HSN कोड भी सेम वही है आपका, वैसे बताएगा। अपडेट, अगर आपको यहाँ पर HSN कोड के साथ डिस्क्रिप्शन भी डालनी है, और आपने जो पहले से बना रखे हैं और उसके अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो, तो एक बार में सबकी डिस्क्रिप्शन डालो और यहाँ पर सेव कर दो। सबके यहाँ पर 1 टाइम के अंदर ही अपडेट हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इनपुट ट्रांसपोर्ट GST ID, आप यहाँ पर एक साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट का GST नंबर डालना है। जैसे इनका नहीं डाला तो डालना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वो GST नंबर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपडेट पोर्टल एड्रेस डिटेल्स। ये पोर्ट एड्रेस है। पोर्ट एड्रेस बेसिकली यूज़ किया जाता है आपका जब आपका सामान बाहर से आता है। बाहर से आने का मतलब है आउट ऑफ इंडिया से आता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, और पोर्ट का हर एक पोर्ट का नंबर होता है। जैसे कि जो इंडिया के अंदर पोर्ट है वो कलकत्ता के अंदर पोर्ट है, चेन्नई के अंदर है, मुंबई के अंदर है, यानी कि जहाँ पर भी समुंदर है वहाँ पर क्या रहता है, पोर्ट रहता है। और आपने देखा होगा शिपमेंट, जो पानी के जहाज़ होते हैं उस पर क्या होता है, कंटेनर लदे हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई पोर्ट नंबर है तो वो पोर्ट नंबर यहाँ पर डाल के आप फिल कर सकते हो, और उसका स्टेट, प्लेस, एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये था आज की क्लास के अंदर GST मिसलेनियस यूटिलिटीज़। तो आज की क्लास हम ये ओवर करते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में।